क्या आपको पता है दुनिया की पहली गणित की बुक कौन सी है? गणित के कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें 150 सालों में अब तक सॉल्व नहीं किया गया है? रोमन अंक में आखिर 800 को कैसे लिखा जाएगा? क्या आपको पता है कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन एंड क्वाड्रिलियन को हिंदी में क्या कहते हैं और किसमें कितने शून्य होते हैं? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वादा करता हूँ कि गणित के ऐसे फैक्ट आज तक आपने न तो पढ़ा होगा और न ही जानते होंगे। तो दोस्तों, मैं सैम स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सैम फैक्ट में। फैक्ट नंबर 1 की बात करें तो गणित की शुरुआत बेबीलोनिया में हुआ, जहां की औरतें अपने मेनिस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड का हिसाब रखने के लिए पत्थरों पर सीधी खड़ी लाइन खींचकर डेज को काउंट करती थी और इन्हीं सीधी लाइन से ही बाद में रोमन अंक 1, 2, 3, 4 बने। फैक्ट नंबर 2 की बात करें दोस्तों तो मैथ यानी 0 से 9 तक की एक भूल भुलैया है। तो फिर इसमें ए बी सी डी के इंग्लिश वर्ड्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इनफैक्ट अलजेब्रा क्यों जुड़ गया और किसने जोड़ा? तो इसे जोड़ने वाले वो महानुभूति ब्रह्मगुप्त सर हैं। बीजगणित को लेकर एक महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने कहा है कि मंद बुद्धि के जो लोग अंकगणित की सहायता से जो प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते वे उस क्वेश्चन को अलजेब्रा की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3 की बात करें दोस्तों तो बचपन में हम लोग 1 से 100 तक के ही गिनती को 3 टाइप से लिखते थे। पहला तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से, दूसरा 1, 2, 3, 4 इस तरह से और तीसरा सबसे खतरनाक रोमन अंक 1, 2, 3, 4 इस तरह से। इस रोमन अंक से रिलेटेड मैं आपको ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसे 99% लोग नहीं जानते। दोस्तों, जिस तरह से 0 से 9 तक के डिजिट का प्रयोग करके हम किसी भी अंक को लिख सकते हैं, उसी तरह रोमन अंक में 7 कीवर्ड्स को यूज करके हम किसी भी अंक को लिख सकते हैं। वो 7 कीवर्ड्स हैं V, N, L, C, D, M एंड X, जिसमें V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50 और C का मतलब 100, D का मतलब 500 जबकि M का मतलब 1000 होता है। अगर हम आपको 800 को रोमन अंक में लिखना के लिए बोलें तो हम उसे D C C C लिखेंगे। इसका मतलब है कि अगर D 500, C 100, C 100, C 100 और टोटल इक्वल हो गया 800। अच्छा दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि 5 को भी ही क्यों लिखा गया और 10 को x ही क्यों लिखा गया। तो चिंता मत करिए, आपका ये सेम फैक्ट है ना। तो एक दोस्तों पहले देखिए कि 1 को पहले 1 लाइन खींची गई, 2 के लिए 2 लाइन खींची गई और 3 के लिए 3 लाइन खींची गई। इसके बाद सीधा 5 को खोजा गया। तो इसका राज आपके उंगलियों में है। अगर आप अपने 5 फिंगर्स को सटाकर ऊपर की तरफ इस तरह करेंगे तो 5 बन जाएगा, इसलिए 5 को भी लिखा गया। और चूंकि 5 + 5 = 10 होता है तो 2 भी को लिया गया और उल्टा करके जोड़ दिया गया और बन गया 10। इसी तरह 5 के पहले 4 आता है, इसलिए भी के पहले एक खड़ी लाइन लगाकर 4 बनाया गया और भी के बाद में एक खड़ी लाइन लगाकर 6 बनाया गया। अपने अगले फैक्ट की बात करें दोस्तों तो अपन लोग बचपन से ही इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़े हैं। तो आजकल मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन को हिंदी में क्या कहते हैं और किसमें कितने शून्य होते हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, एक के यानी कि उसमें होता है 1000 और के का मतलब होता है किलो, और 1 मिलियन में होता है 10 लाख। वैसे ही 1 करोड़ में होता है 10 मिलियन और 1 बिलियन में 100 करोड़ जिसमें 9 शून्य होते हैं, जबकि 1 ट्रिलियन में 10 खरब यानी कि 12 शून्य होते हैं, जबकि 10 ट्रिलियन में 1 नील यानी कि 13 शून्य होते हैं और 1 क्वाड्रिलियन में 1 पद्मा जिसमें 15 शून्य होते हैं, जबकि 100 क्वाड्रिलियन में 1 शंख बराबर 17 शून्य। अपने अगले फैक्ट की बात करने से पहले दोस्तों आपसे यह गुजारिश है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को अगर आप व्हाट्सअप स्टेटस लगाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो करें, जहां से आप इन फैक्ट को फोटो के रूप में पा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5 की बात करें तो मैथ को समझाने के लिए दुनिया की पहली मैथमेटिक बुक का नाम प्लिम्पटन 322 है। पाइथागोरस प्रमेय, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस पहली बार इसी ग्रंथ में एक्सप्लेन किया गया था। फैक्ट नंबर 6 की बात करें जो सबसे अमेजिंग फैक्ट है। 100 साल पहले एक डेविड हिल्बर्टन नाम के एक महान गणितज्ञ ने दुनिया के सामने मैथ के ऐसे 23 क्वेश्चन प्रेजेंट किए जिसमें से आज तक मात्र 10 क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व किया गया है और 7 क्वेश्चन को आधा सॉल्व किया गया है, जबकि 2 को सॉल्व करने में महान गणितज्ञ अब भी रात दिन लगे हैं और बचे 4 क्वेश्चन को माना जा रहा है कि शायद ही कभी ये सॉल्व किया जा सके। इसे सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक मात्र 3 वर्ड्स बोलेंगे, अमेजिंग क्वेश्चन। ऐसा ही एक मैथ का क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
दोस्तों आप इसे एक कलरफुल फोटो समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये मैथ की एक 4 कलर थ्योरम है जिसे सॉल्व करने में इंसान कंप्यूटर का हेल्प ले रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।